हेलो एवरीवन। हॉरर एट 3 AM में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस खौफनाक सफ़र में आप जानेंगे गुजरात के अहमदाबाद के इलाके की एक सच्ची घटना के बारे में। तो चलिए इस खौफनाक सफ़र को शुरू करते हैं। आपने अहमदाबाद शहर की खूबसूरती के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर यहाँ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ लोग भूलकर भी जाना पसंद नहीं करते। लोगों ने वहाँ केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी आत्माएं देखे जाने का दावा किया है। वहाँ के लोगों के अनुसार वहाँ एक गांव हुआ करता था जिसमें वहाँ के लोगों को जिंदा जलाया गया था और तभी से उन सबकी आत्माएं उस जगह को हॉन्ट करती हैं। बहुत से लोगों ने तो वहाँ के रेलवे स्टेशन पर एक लड़की के सफेद रंग के साये को ट्रेन के आगे सुसाइड करते देखा है और बाद में रेलवे ट्रैक चेक करने पर वहाँ कुछ नहीं होता। ऐसा ही खौफनाक अनुभव मेरे दोस्त अमन के साथ हुआ। अमन हाल ही में अपने माता पिता के साथ दिल्ली से अहमदाबाद गुजरात की एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर में शिफ्ट हुआ था। उस घर में अमन कुछ अजीब सा महसूस करता था, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर नजर रख रही हो। उस घर में 2 कमरे थे और एक कमरे में अमन अकेला रहता था। एक दिन अमन किसी काम से अपने घर से बाहर गया और जब वापस वो कमरे में गया तो उसने देखा कि उसके कमरे में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। उसने अपनी मम्मी से इस बारे में पूछा तो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। अमन ने इस बात को नजरअंदाज करा, पर फिर एक दिन जब अमन घर से बाहर गया और वापस आया तो फिर से उसका कमरा फैला हुआ था। बार बार ऐसा ही होता रहा। इन सब के बारे में अमन ने अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि यह माहौल उसके लिए नया है, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा है। एक रात अमन लाइट ऑफ करके अपने बेड पर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। अमन ने जब करवट बदलकर देखा तो उसे एक सफेद रंग की रोशनी जैसी चीज दिखी। अमन ने जब लाइट ऑन करके देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि सामने दीवार पर लगे फ्रेम की रिफ्लेक्शन से वो रोशनी आई होगी। उसके बाद वो लाइट ऑफ करके लेट गया। अमन ने जब फिर से उस तरफ देखा तो वो रोशनी उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी और डर के मारे अमन लाइट जला के ही सोने लगा। अगली सुबह जब अमन उठा तो उसने देखा कि वो अपने बेड पर नहीं बल्कि जमीन पर सो रहा था। अमन को लगा कि नींदों में वो बेड से गिर गया होगा। उसी रात जब फिर से अमन सो रहा था तो उसे किसी लड़की के काफी डरावने तरीके से हंसने और रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर अमन डर के उठ गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपनी बिल्डिंग के एकदम बाहर सड़क पर लेटा पाया। जब अमन ने अपने आसपास देखा तो एक लड़की की लाश उसके साथ में पड़ी हुई थी। अमन वो लाश देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है और अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने ही कमरे में होता है और वो केवल एक सपना देख रहा था। अमन खुद को होश में लाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वही लड़की जिसकी लाश उसने अपने सपने में देखी थी उसके सामने खड़ी होती है और वो अमन को ही घूर रही होती है। अमन डर से एकदम सुन्न हो जाता है, मानो जैसे उसके हाथ पैर अकड़ गए हों। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए अमन के रूम की बालकनी से नीचे कूद जाती है। अमन भी उस लड़की के नीचे गिरने की आवाज को सुनता है और डर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए जैसे उठता है तो वो देखता है कि वो फिर से एक सपना देख रहा था। अमन के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आते हैं। तब अमन सब कुछ उन्हें बताता है। अमन की बात सुनकर उसके मम्मी पापा उसे यह कहते हैं कि वो केवल एक डरावना सपना देख रहा था। अगले दिन अमन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और बुखार से तपने लगा। अमन जब जब सोता तब तब उसे वही सपना आता और वही लड़की उसे खून से लथपथ बार बार अपने सपने में दिखाई देती और सपने में वो लड़की एक ही बात कहती कि ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। बार बार यही सपनों की वजह से अमन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। तब अमन ने अपनी मम्मी को बार बार आ रहे उस सपने के बारे में बताया। तब उसकी मम्मी ने उन्हीं के बिल्डिंग में रहने वाली एक आंटी को ये सब बताया।
तब उन आंटी ने बताया कि जिस कमरे में आपका बेटा रहता है उस कमरे से कूदकर एक लड़की ने वहां से आत्महत्या करी थी और तभी से उस लड़की की आत्मा उस कमरे में रहती है। ये सब जानने के बाद अमन की मम्मी ने ये सब बात अमन के पापा को बताई और उन्होंने वो घर खाली कर दिया। उसके बाद अमन एकदम ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी अहमदाबाद गुजरात की एक सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल हॉरर एट 3 AM को सब्सक्राइब करें।